दोस्तों, इंसान की महानता उसके विचारों से तय होती है। ये सच हर बार साबित हुआ है, चाहे वो एलन मस्क हो, स्टीव जॉब्स या जेफ बेजोस। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वो अपने भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं, या फिर अपनी असली क्षमता पहचान ही नहीं पाते? आज की कहानी हमें इसका जवाब देगी और साथ ही एक गहरी सीख भी छोड़ जाएगी। एक बार की बात है, एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। उसका पूरा दिन सिर्फ लोगों से भीख मांगने में गुजरता था। एक दिन उसने देखा, प्लेटफॉर्म पर एक अमीर और अच्छे कपड़े पहने हुए व्यापारी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। भिखारी ने मन ही मन सोचा, ये आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है, अगर मैं इनसे पैसे मांगूंगा तो ये जरूर अच्छा खासा देंगे। वो व्यापारी के पास गया, हाथ फैलाया और बोला, कुछ दे दीजिए साहब। लेकिन व्यापारी ने पैसे देने की बजाय उससे सीधा सवाल किया, तुम हमेशा दूसरों से सिर्फ लेते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान रह गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। वो हकलाते हुए बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो बस भीख मांगकर जीता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं और व्यापार लेन देन पर चलता है। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर व्यापारी ट्रेन में बैठ गए और चले गए। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, दंग रहकर। व्यापारी की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। सच में, अगर मैं कुछ लौटाता ही नहीं तो लोग मुझे क्यों दें? उस रात वो सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचा, आखिर मेरे पास देने के लिए है क्या? 2 दिन निकल गए, उसने किसी से भीख नहीं मांगी, बस सोचता ही रहा। तीसरे दिन उसकी नजर रेलवे ट्रैक के पास खिले हुए जंगली फूलों पर पड़ी। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, क्यों ना मैं पैसे के बदले लोगों को एक फूल दूं? सिर्फ लेने की बजाय अगर मैं कुछ दूंगा तो शायद लोग ज्यादा खुशी से देंगे। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह बैठ गया। जब अगली बार किसी ने उसे सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर बदले में फूल पकड़ाया। लोग हैरान थे लेकिन खुश भी। कुछ ने तो धन्यवाद भी कहा और मुस्कुराए। धीरे धीरे कमाल हो गया। जब तक उसके पास फूल रहते लोग ज्यादा पैसे देते, और जैसे ही फूल खत्म हो जाते पैसे भी कम मिलने लगते। भिखारी ने मन ही मन सोचा, तो ये सच है, लोग हमेशा कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। इसी दौरान एक दिन वही व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में दिखाई दिए। भिखारी दौड़कर उनके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोले, आज तुमने असली लेन देन समझ लिया है, अब तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी हो। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में व्यापारी बन गया हूं? और तभी उसके मन में बिजली सी कौंधी, हां, लोग अब मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे, वो मेरे फूल खरीद रहे हैं। इसका मतलब अब मेरे पास कारोबार है। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली, वो कभी भीख नहीं मांगेगा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। एक ने दूसरे से पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? दूसरा मुस्कुराया और बोला, हां, हम 2 बार पहले यहीं मिले थे। पहला आदमी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक चौंक गया, अरे, तुम तो वही भिखारी हो। एक बार मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया था और दूसरी बार मैंने तुमसे फूल खरीदे थे। वो आदमी हंस पड़ा, हां, वही था मैं, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं, मैं फूलों का कारोबार करता हूं और अब तो अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। व्यापारी हैरान रह गया, वाह, ये बदलाव कैसे आया? फूल वाला मुस्कुराकर बोला, आपने ही मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था, देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं,
मैं हमेशा से व्यापारी था, बस मुझे खुद को उस नजर से देखना था। दोनों ने हाथ मिलाया, इस बार बराबरी से, और अपनी अपनी ट्रेन पकड़कर भविष्य की ओर बढ़ गए। जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर अपनी असली ताकत पहचान लें तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई पा सकते हैं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो, खुद को मजबूत, काबिल और सफल मानो, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तब आपका भविष्य भी बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस न हो। मैं हूं M2B, मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जब आपके विचार बदलते हैं तभी आपका भविष्य बदलता है।